बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से ही सियासत अब और भी गर्मा गई है। बहन जी के फैसले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बिना कुछ नाम लिए बहन जी का एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी द्वारा कही बात लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि साहब मानवर काशीराम जी ने जब इस पार्टी की नींव 14 अप्रैल 1984 को रखी थी तो उन्होंने फैसला किया था कि यदि मुझे निस्वार्थ भाव से राजनीति में कुछ करना है तो अपने परिवार और रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखना होगा। इस प्रकार मैंने भी मानवर काशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर यह फैसला लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तब तक मैं अपने रिश्ते नातों भाई बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद द्वारा लिखी गई इस बातों को लेकर के अलग अलग तरह के कई यूजरों ने कमेंट भी की हैं, वो हम आपको बताते हैं। ऑफिशियल ऑफ देशराज सनवार ने लिखा है कि अरे भाई तू रहने दे, तू ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पहुंच गया था और अब तेरे ऊपर आरोप लगे तो मुंह में दही जमा कर बैठ गया, ऐसे कैसे चलेगा नेताजी। वही इंजीनियर कुलदीप सिंह यादव ने लिखा है कि सारा दलित समाज आपके साथ है भाई, अपनी लड़ाई जारी रखिए। यानी कि इन्होंने लिखा है कि कुलदीप यादव ने लिखा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भाई सारा दलित समाज आपके साथ है और आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। दूसरे यूजर एमडी भारती ने लिखा है कि बच्चे तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम बहन जी को रास्ता दिखाओ, वैसे तुम्हें रास्ते चलते कोई महिला मित्र मिल जाती है तो तुम उसी को अपना मिशन मान लेते हो। जो आदमी अपनी शादी छुपाए बैठा हो, जो अपने बच्चे छुपाए बैठा हो, कहता है कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा फिर वह पार्टी बना ले। यानी कि एमडी भारती ने लिखा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को नसीहत दी है। वही एक और यूजर जीतू राजौरिया ने लिखा है कि कहा तो आपने भी था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बाद में क्या हुआ आप राजनीति में भी आए और शादीशुदा भी निकले, समय के हिसाब से आप भी बदल गए। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के इस पोस्ट पर तमाम यूजर ने तरह तरह की टिप्पणियां की हैं। आपको बता दें बहन जी के फैसले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बिना कुछ नाम लिए हुए बहन जी पर सीधा प्रहार किया है। बहन जी ने बसपा कार्यालय में देश भर में कई पार्टी के नेताओं की बैठक में यह घोषणा की। हालांकि बहन जी ने लखनऊ में एक पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान संभालती रहेंगी, लेकिन आकाश आनंद अन्य राज्यों के संबंध में फैसले लेंगे। बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई का दावा करते हैं। हालांकि यह अलग अलग है, जहां पहले चंद्रशेखर आजाद एक संगठन के साथ थे तो वही अब उन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली है। बहन जी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बुलाई गई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया था। वही बसपा सुप्रीमो के फैसले पर कई तरह के बयान आ रहे हैं, तो कई फैसले को परिवारवाद से जोड़ रहे हैं, तो कुछ पार्टी के हित में फैसला बता रहे हैं, क्योंकि पार्टी को युवा चेहरे की जरूरत थी और आकाश आनंद इस समय पार्टी के लिए फिट हैं। कहा जा रहा है कि 2019 का चुनाव नजदीक है, तो क्या भीम आर्मी भी इस चुनाव राजनीतिक मतलब इस चुनाव वाली राजनीति में आएगी? नहीं, भीम आर्मी चुनाव वाली राजनीति में नहीं आएगी। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और अनंत तक ये सामाजिक संगठन ही बना रहेगा। राजनीति में बिल्कुल नहीं आएगी। भीम आर्मी राजनीति में नहीं आएगी। आप जब जेल एक सवाल और उठ रहा है कि अगर आप बहुजन की बात कर रहे हैं, मायावती बहुजन की बात कर रही हैं, और अगर आप दोनों में टूट हो गए, आप दोनों बिखरे रहेंगे, तो जो दलित और पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा या किसी और को जाएगा। देखिए तो उसको किस तरह देखेंगे? देखिए ऐसा ना, टुकड़े तो तब होंगे जब मैं राजनीति करूंगा। मैं तो चुनाव ही लड़ रहा हूँ ना, मैंने किससे कहा कि भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी, तो टुकड़े का मतलब बनता राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है ही। लेकिन आप इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।